तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने एक गॉन्टलेट बनाया होता है। हमारा एमसी सिस्टम की तरफ देखता है जिस पर कि एक मैसेज आता है, आपने एक वेपन को क्रिएट किया है जो कि कचरे में फेंकने के लायक है। एमसी कहता है, मैंने इस आइटम को बनाने में अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन सिस्टम के मुताबिक ये कचरे में फेंकने के लायक आइटम है। क्या वो मुझसे एक ट्रिपल एस रैंक का आइटम बनवाना चाहता है? तभी हम देखते हैं सिस्टम पर एक और मैसेज आता है कि आपने ब्लैक स्मिथी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आपकी ब्लैक स्मिथी की स्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एमसी की ब्लैक स्मिथी की स्किल 5% से बढ़ गई होती है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा है। ब्लैक स्मिथ एमसी के पास भागते हुए आता है और कहता है, आखिर कैसे तुमने ये आइटम बनाया है? और उसी के साथ किम सियोन भी खड़ी होती है जो कि बहुत ज्यादा शौक में होती है। तभी एमसी किम सियोन की तरफ देखते हुए कहता है, सियोन आखिर तुम्हें क्या लगता है हम इसे कितने में सेल कर सकते हैं? सियोन बहुत ही ज्यादा शौक होती है और कहती है, आखिर तुमने अभी अभी क्या कहा? क्या तुम सच में इतनी अच्छी क्वालिटी के आइटम को सेल करना चाहते हो, ना कि खुद पहनना चाहते हो? मुझे नहीं लगता मैं इस आइटम को हैंडल कर सकती हूँ। मेरे क्लाइंट्स में से कोई भी इतना ज्यादा रिच नहीं है कि वो इस तरह के आइटम को बाय कर सके। एमसी उदास होते हुए कहता है, तो इसका मतलब है मैं इस आइटम को सेल नहीं कर सकता? तो फिर मेरा इतना ज्यादा मेहनत करके इस गॉन्टलेट को बनाने का फायदा ही क्या हुआ? मुझे कन्फ्यूशियस के चैनल की मेंबरशिप बाय करनी है और हुआ टाउ के चैनल की सब्सक्रिप्शन फी भी पे करनी है और साथ ही में अपनी बहन के मेडिकल बिल्स की फीस भी पे करनी है। और इस सब के लिए मैं इनको सेल करके पैसे कमाने की सोच रहा था, लेकिन अब जब मैं इन्हें सेल ही नहीं कर सकता तो आखिर इस सब का क्या फायदा हुआ? तभी वो इस गॉन्टलेट को किम सियोन को देते हुए कहता है, तुम बस इसे किसी भी कीमत पर बेच दो, वैसे भी ये एक डिस्पोजल आइटम है। ये सुनकर किम सियोन बहुत ज्यादा शौक होती है और मन ही मन कहती है, आखिर कहाँ से ये इसे एक डिस्पोजल आइटम लग रहा है? वो इस आइटम को लेते हुए कहती है, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी इसे बेचने के लिए। अचानक उससे कुछ याद आता है और वो कहती है, सीओ तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। वो ब्लैक स्मिथ से कहती है, मिस्टर सीओ क्या मैं आपका नाम यूज कर सकती हूँ? इस पर ब्लैक स्मिथ कहता है, मेरा नाम? आखिर इसका क्या मतलब? सीओ कहती है कि मैं इस आइटम को ऑक्शन में बेचने का सोच रही हूँ और उसके लिए मुझे आपका नाम चाहिए। एमसी से सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है, क्या तुम इसे ऑक्शन में बेचने वाली हो? तभी सीन चेंज होता है, हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी खड़ी होती है जो ऑक्शन पर आइटम्स को सेल कर रही होती है। वो कहती है, आखिरकार हमारा वो आइटम आ ही गया जो कि आज के ऑक्शन का सबसे अच्छा आइटम होने वाला है। ये कोई आम आइटम नहीं होने वाला। इस आइटम की तारीफ खुद मास्टर सीओ ने की है। इस पर ऑक्शन में बैठे लोग इसी के बारे में बात करने लगते हैं। तभी उनमें से एक लेडी कहती है, आखिर ये मास्टर सीओ कौन है? इस पर दूसरा शख्स उसे बताता है, क्या तुम मास्टर सीओ के बारे में नहीं जानती? ये एक बहुत ही फेमस ब्लैक स्मिथ है और ये मास्टर ओरिलन के भी बहुत ज्यादा करीब है। सीन वापस ऑक्शन वाली लेडी पर जाता है जो कि कहती है, तो फाइनली मैं इस आइटम को इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक टॉप ग्रेड का गॉन्टलेट है। इस गॉन्टलेट को ऑग्रे के टेंडन से बनाया गया है जो कि ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करता है और आपको इसके टूटने के लिए भी वरी होने की जरूरत नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि इसको एक ए रैंक के ऑग्रे के टेंडन से बनाया गया जो कि सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और तो और इसको अप्रेजल करने के बाद ये भी पता लगाया गया कि ये अपने पहनने वाले की स्ट्रेंथ को भी एम्पलीफाई करते हैं। इसे सुनते ही ऑक्शन में बैठे लोगों में शोर मच जाता है, क्या ये सच में स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करते हैं? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है ये एक इंचेंट किए हुए आइटम है जो कि सच में बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। ऐसे इंचेंट किए हुए आइटम को सिर्फ एक टॉप ग्रेड का ब्लैक स्मिथी बना सकता है। वो ऑक्शन वाली लेडी कहती है, लेकिन बदकिस्मती से ये बहुत ही कम स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करते हैं जो कि तकरीबन सिर्फ 5% है। इस पर ऑक्शन में बैठे लोग गॉसिप करने लगते हैं, लेकिन फिर भी एक इंचेंट किया हुआ आइटम सच में बहुत ज्यादा रेयर है। और तो और ये गॉन्टलेट्स हैं जिनको कि सेकंड गियर के तौर पर भी पहना जा सकता है। ऑक्शन वाली लेडी कहती है, तो अब जब आप सब जोश में आ गए तो चलिए फिर इसके ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं। गॉन्टलेट की स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन होगी और हर बेट के साथ ये 5 मिलियन इंक्रीज होगी। तभी वहाँ पर एक शख्स कहता है 10 मिलियन, उसी के साथ दूसरा बेट होता है वो कहता है 20 मिलियन, तीसरा कहता है 30 मिलियन और इसी के साथ ये बेट इंक्रीज होती जाती है और थोड़ी देर में इंक्रीज होते होते ये बेट 100 मिलियन पर पहुंच जाती है और उसी के साथ 200 मिलियन, 300 मिलियन, 350 मिलियन और इसी के साथ ऑक्शन वाली लेडी कहती है 350 मिलियन, इससे ऊपर कोई जाना जाएगा। तभी वहाँ पर कोई कहता है 2 बिलियन और इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए वहाँ पर खामोशी छा जाती है। तभी सब लोग पीछे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, आखिर ये कौन है जिसने 2 बिलियन की बेट लगाई है? इसी के साथ हमें उस शख्स को दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारी हान जैरन होती है जिसके साथ उसका बॉडीगार्ड खड़ा होता है। ऑक्शन वाली लेडी भी ये अमाउंट सुनकर बहुत ज्यादा शॉक में होती है और कहती है 2 बिलियन। तभी वो खुद को संभालते हुए कहती है 2 बिलियन, क्या कोई इससे ऊपर जाना चाहेगा? तभी वहां पर कोई और कहता है 2.1 बिलियन और इसी के साथ सभी लोग पीछे की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर अब ये कौन है जिसने 2.1 बिलियन बेट लगाई है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्शन ब्यूरो से ली मिन जंग होती है। तभी उसके सामने बैठा एक लड़का दूसरे से कहने लगता है, क्या तुम इसे जानते हो? वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, ये ली मिन जंग है जिसको ह्यूमन बुचर भी कहा जाता है। और हमें दिखाया जाता है इस नाम को सुनकर ली मिन जंग बहुत ज्यादा अपसेट होती है। तभी हान चैरन वापस से बैठ करते हुए कहती है 3 बिलियन। इसे देखकर ली मिन जंग बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है 3.1 बिलियन। तभी हान चैरन वापस से बैठ करते हुए कहती है 4 बिलियन। ऑप्शन वाली लेडी इधर उधर देखने लगती है और कहती है 4 बिलियन, क्या कोई और इससे ज्यादा बेट लगाना चाहेगा? वो कहती है 4 बिलियन 1, 4 बिलियन 2, 4 बिलियन 3 और इसी के साथ ये गॉन्टलेट 4 बिलियन का सेल होता है। तभी हम हान चैरन को देखते हैं जो कि उठते हुए वहां से जाने लगती है। हमें उसके चेहरे पर एक स्माइल दिखाई जाती है। इसी के साथ हमारा यह सीन चेंज होता है और हमें ब्लैक स्मिथ
स्मिथ की शॉप को दिखाया जाता है। हमें किम सियोन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा शौक होती है और कहती है मुझे नहीं लगा था हम इसे इतना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। उसी के साथ हमारा एमसी बैठा होता है जो कि अपने मोबाइल में देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा शेक कर रहा होता है। हमें मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाया जाता है जिसमें एमसी के अकाउंट में 3.6 बिलियन पहुंच गए होते हैं। हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसकी की हालत आप देख ही सकते हैं। वो कहता है मुझे नहीं लगा था ऑक्शन की फीस को देने के बाद और किम सियोन को पे करने के बाद भी मेरे पास इतने पैसे बच जाएंगे। मेरे पास अब भी 3.6 बिलियन है। ये सोचते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो तेजी से उठता है और सियोन को गले लगा लेता है और कहता है सियोन आई लव यू। सियोन इस अचानक से रिएक्शन से बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या आखिर तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उससे भी पहले आखिर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में होती है। वो कहती है शिवू प्लीज मुझे छोड़ो मैं सांस नहीं ले पा रही। एमसी उसे छोड़ देता और वो बहुत जोर जोर से सांस लेने लगती है। एमसी कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपने आइटम को इतने ज्यादा पैसों में सेल कर सका। इस पर किम सियोन कहती है तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे मेरी सर्विस के लिए पहले ही पे कर दिया और इसके अलावा तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी सियोन ट्रेडिंग कंपनी ऑक्शन हाउस में एक वीआईपी मेंबर बन सकी है। एमसी ब्लैकस्मिथ से कहता है मिस्टर सियो आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया क्योंकि अगर आप अपना नाम नहीं देते तो मैं कभी भी अपने गियर को इतनी हाई प्राइस में सेल नहीं कर सकता। इस पर ब्लैकस्मिथ कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उस आइटम को तुम ही ने बनाया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस पर हमारा एमसी सोचने लगता अगर ऐसा है तो मैं मिस्टर सियो को थैंक्स कहने के लिए उन्हें अपनी एक टेक्निक सिखाऊंगा जो कि मैंने गॉड ट्यूब की मदद से हाइपोथेसिस से सीखी है। तभी हमारा एमसी अपने मोबाइल की तरफ देखने लगता है और कहता है अब जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैं कॉन्फिश के चैनल को सब्सक्राइब कर सकता हूँ जिसकी की फीस 1 बिलियन होती है। चैनल को सब्सक्राइब करने ही वाला होता है लेकिन उसको अपने 1 बिलियन के लिए बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा होता है। वो कहता है मुझे अपने पैसों के लिए सैड फील नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं हर हालत में डिवाइन मार्शल आर्ट को सीखना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे 1 बिलियन पे करने ही होंगे। तभी सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपने कॉन्फिशियस के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। हमारा एमसी बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है मेरा 1 बिलियन चला गया। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी एक रेस्टोरेंट में आकर खाना खा रहा होता है और उसके साथ उसकी छोटी बहन भी बैठी होती है। मिंगसिया एमसी से कहती है शिवू ये जगह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या हमें सच में ये लग्जरियस खाना खाना चाहिए। इस पर हमारा एमसी हंसते हुए कहता है लेकिन हम एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। तभी वो अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहता है 6 लाख सिर्फ एक मील के लिए, लेकिन इसकी परवाह कौन करता है जब आपके अकाउंट में 2.6 बिलियन हो। वो कहता है जरा मुझे सोचने दो, कन्फ्यूशियस के चैनल की फी 1 बिलियन है और वाटाओ के चैनल की फी 100 मिलियन है तो इन दोनों का मिलाकर 1.1 बिलियन हुआ। ये अभी भी बहुत ज्यादा है लेकिन अब मुझे इन सब के बारे में सोचना छोड़ना होगा। तभी हम मिंगसू को देखते हैं जो बहुत ज्यादा हैरान होकर इस रेस्टोरेंट को देख रही होती है। हमारा एमसी कहता है जब तक मैं यहाँ फूड का वेट कर रहा हूँ तब तक मैं गॉड ट्यूब पर कोई वीडियोस भी देख सकता हूँ। तभी वो कन्फ्यूशियस के चैनल को ओपन करता है और वो वहाँ पर देखता है उसके 34,000 सब्सक्राइबर होते हैं जिनको एमसी देखकर बहुत ज्यादा शौक होता है और वो कहता है 34,000 ये तो सच में बहुत ही ज्यादा है। क्या कन्फ्यूशियस के अब तक के सभी डिसाइपल्स ने उसे सब्सक्राइब कर रखा है। वो कन्फ्यूशियस के चैनल को चेक करने लगता है जो कि एक जेंटलमैन बनना सिखाता है। वो चाय पीते हुए अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है। एमसी कहता है सबसे पहले मुझे किसी भी तरह अपनी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना है और इसके लिए वीडियोस को देखकर मुझे हेल्प मिल सकती है। और इसी के साथ वो वीडियो को ओपन कर देता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कन्फ्यूशियस एक जेंटलमैन बनने के बारे में सिखा रहा होता है। कन्फ्यूशियस कहता है एक शख्स जो अपने प्यारों की और अपने इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों की केयर करता है वही एक असली जेंटलमैन होता है। हमारा एमसी इस वीडियो को देखते हुए कहता है मैं अभी से इसको फील कर सकता हूँ कि मैं इसकी वजह से कितना ज्यादा बोर होने वाला हूँ, ये सच में बहुत ज्यादा बोरिंग है। तभी सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपने कन्फ्यूशियस की बेसिक नॉलेज को हासिल किया जिसकी वजह से आपकी जेंटलमैन की प्रोफिशिएंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है और हमें दिखाया जाता है कि ये एक SSS रैंक की स्किल है जिसका सिर्फ 0.01% ही बड़ा होता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हरक्यूलियस एमसी से कह रहा होता है तो तुम कह रहे हो कि तुमने कन्फ्यूशियस के ब्रेन मसल्स को हासिल कर लिया लेकिन ये अभी तक भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। इस पर हमारा एमसी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे अभी भी अपनी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना है। हरक्यूलियस कहता है जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था डिवाइन मार्शल आर्ट तुम्हारे करंट लेवल पर तुम्हारी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। ये सिर्फ सुपर स्ट्रेंथ यूज करने जितना आसान नहीं है, ये कुछ ऐसा है जैसे हम यूनिवर्स के रूल्स को तोड़ रहे हो। ये मानो को तुम्हारे क्रूशियल पॉइंट से होते हुए मेरिडियल पॉइंट तक ले जाता है और इससे तुम्हारे मानो के सेंस जगते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से यूज करने के लिए पहले तुम्हें इसे अच्छी तरह से प्योरीफाई करना होता है। जो भी हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा बोर और कंफ्यूज हो गए और इसी के साथ हमें हमारे एमसी की हालत दिखाई जाती है जो कि बोरियत की वजह से कुछ इस तरह हो गई, आप देख ही सकते हैं। हरक्यूलियस कहता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम सिर्फ डिवाइन मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो, तुम कोई भी मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं सीखना चाहते, तुम्हें बस पावर से मतलब है। तभी वो एमसी के करीब आते हुए कहता है क्या मैं गलत हूँ, तुम्हारे मसल्स ये मुझे सच बता रहे हैं। इस पर हमारा एमसी कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो ठीक है फिर मैंने इस बारे में कुछ सोचा कि कैसे तुम डिवाइन मार्शल आर्ट को और भी आसानी से सीख सकते हो। इस पर हमारा एमसी पूछता है वो क्या है। हरक्यूलियस कहता है ये सब कुछ तुम्हारे मसल्स के बारे में है, अगर तुम्हारी बॉडी वीक होगी तो तुम्हारे दिमाग को और भी हार्ड तरीके से काम करना पड़ेगा और इसलिए हम तुम्हारी बॉडी के मसल्स को
बनाएंगे ताकि तुम्हें मुश्किल कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ आ जाए। और इसी के साथ हरक्यूलिस एमसी को अपने मसल्स दिखाते हुए कहता है तुम्हें सब कुछ बस अपने मसल्स पर छोड़ देना है। इसी के साथ हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी बहुत ही बुरी हालत में होता है, और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि उसने बहुत देर तक कन्फ्यूशियस के लेक्चर को लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बोर हो गया था। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें एसएच ग्रुप के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई हान चैरन से कह रहा होता है मैंने सुना है तुमने हाल ही में एक न्यू इक्विपमेंट को लिया है। इस पर हान चैरन कहती है जी ग्रैंडफा, और मैं इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। इस पर हान चैरन का ग्रैंडफा कहता है मैंने सुना है तुमने उसे 4 बिलियन में खरीदा है। हान चैरन कहती है हालांकि इसको मास्टर ओरेलियन की स्वॉर्ड के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये एक सेकेंडरी वेपन के तौर पर बहुत ही अच्छा वेपन है। इस पर हान चैरन का ग्रैंडफा कहता है अगर तुम ऐसा कह रही तो फिर ठीक है। और इसी के साथ हमें इसके बारे में बताया जाता है जो कि एसएच ग्रुप का चेयरमैन है, जिसका नाम हान टेसन है। हान टेसन कहता है अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो वो भी तुम मुझे बता सकती हो। इस पर हान चैनन अपना सर झुकाते हुए कहती है ग्रैंडफा मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी और मुझे लगता है मैं अब पूरी तरह से रेडी हूँ एक लोअर एस रैंक के डंजन को रेड करने के लिए। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा हाँफ रहा होता है और वो कहता है आखिर ऐसा कितनी देर तक चलने वाला है, मैं इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने अभी तक डिवाइन मार्शल आर्ट को भी प्रॉपरली नहीं सीखा। इसी के साथ वो अपने मोबाइल पर देखते हुए कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता मेरी प्रोफिशिएंसी अब और इंक्रीज हो रही है। हमें कन्फ्यूशियस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उससे कोई पूछ रहा होता है क्या कोई ऐसा तरीका है कि एक फाइट जिसे जीतना पॉसिबल ही ना हो लेकिन फिर भी हम ना हारे। इस पर कन्फ्यूशियस कहता है हाँ ऐसा एक तरीका है, तुम्हें बस उस फाइट को ज्यादा देर तक खींचना है। हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ऊपर खड़ा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा फोकस करते हुए ये सोचने लगता है कि हरक्यूलिस भी पहले एक इंसान था लेकिन उसने बहुत ज्यादा एफर्ट किया और एक मॉर्टल बॉडी के साथ ही उसने गॉड्स को भी सरपास कर दिया। और ऐसा करने के लिए उसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा और आखिरकार उसने अपनी लिमिट्स को भी क्रॉस कर दिया और एक गॉड बन गया। और ऐसा करने के लिए उसने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा और बार बार कोशिश करता रहा और इसलिए मुझे भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना होगा और ऐसा करने के लिए मुझे भी पेशेंस रखना होगा। मैं अपने टैलेंट को और भी ज्यादा बढ़ाऊंगा और मुझे जो भी चाहिए मैं उसे हासिल करके रहूंगा। हमारा एमसी बहुत ज्यादा फोकस में होता है और इसी के साथ वो एक पंच हवा में मार देता है। तभी एक मैसेज आता है कि आपने कन्फ्यूशियस की स्किल का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आपकी प्रोफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ गई है। और इसी के साथ आपकी स्किल द माइंड ऑफ द जेंटलमैन की प्रोफिशिएंसी 0.5% से बढ़ गई है। तभी हमारा एमसी अपनी आंखें खोलता है और वो सामने देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और इसी के साथ हमें सामने का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी ने पंच किया था और उसके एक ही पंच की वजह से सामने बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। तभी सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपने हरक्यूलिस की डिवाइन मार्शल आर्ट को हासिल किया है जो कि एक ट्रिपल एस रैंक की स्किल है। हमारा एमसी अभी भी सामने का नजारा देखकर बहुत ज्यादा शॉक में होता है जहाँ पर उसके एक ही पंच की वजह से पेड़ भी साइड पर से गायब हो गए होते हैं। तभी एक और मैसेज आता है कि आपने हरक्यूलिस की डिवाइन मार्शल आर्ट का यूज किया जिसकी वजह से आपकी प्रोफिशिएंसी 0.03% से बढ़ गई है। एमसी सर खुजाते हुए कहता है आखिर अब मुझे इसके लिए कितना ज्यादा कंपनसेट करना पड़ेगा और अब मुझे अपना एक प्राइवेट ट्रेनिंग ग्राउंड ले लेना चाहिए। इसी के साथ सीन चेंज होता है हमें पार्क टोजिन को दिखाया जाता है। उसको एमसी की तरफ से एक मैसेज आया होता है कि प्लीज इस वीडियो को एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड कर दो और उसके नीचे ही लिखा होता है कि ये पैट डंजन को खत्म करने का एक न्यू रिकॉर्ड है। इसी के साथ पार्क टोजिन सोचने लगती है कि बॉस ने जो पहले रिकॉर्ड बनाया था उसे फायरविज ने तोड़ दिया था और उसने फिर से पैट डंजन को खत्म करने का नंबर 1 स्पॉट वापस हासिल कर लिया था और उसका न्यू रिकॉर्ड सिर्फ 11 सेकंड का है जो कि सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन इसके बावजूद भी बॉस उसको चैलेंज कर रहे हैं। इसी के साथ वो वीडियो को डाउनलोड करके ओपन करने लगती है जो कि उसको एमसी ने भेजी होती है और जैसे ही वो वीडियो को ओपन करती है हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसने कि विच की तरह के कॉस्ट्यूम को पहना होता है। इसी के साथ एमसी कहता है हेलो व्यूअर्स, द मैन हु सॉल्व एवरीथिंग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता ही है फायरविच ने अपने चैनल पर एक न्यू रिकॉर्ड को सेट किया जो कि 11 सेकंड का है और सच में ये एक बहुत ही अमेजिंग अचीवमेंट है और हमारी आज की वीडियो के कैसे मैं फायरविच के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला हूँ। इसी के साथ हमारा एमसी सोचने लगता है कि अगर मैंने फायरविच को चैलेंज किया तो मैं पक्का ही रोस्ट होने वाला हूँ। और इसी के साथ हमें छोटा सा सीन दिखाया भी जाता है कि कैसे फायरविच एमसी को रोस्ट कर रही होती है और कहती तुम जब अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगो तो तुम्हें अपने टारगेट को केयरफुली चुनना चाहिए। इसी के साथ हमारा एमसी तैयार होते हुए कहता है कि आज मैं अपने नंबर 1 की पोस्ट को वापस लेने वाला हूँ। तो चलिए फिर बहुत बातें होंगी, इसी के साथ हमारे एक्शन को स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ हमें पार्क टोजिन को दिखाया जाता है जो कि इस सबको देखते हुए बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है। हम देखते हैं हमारा एमसी अपने पाँव को ऊपर उठाता है और एक जोरदार किक नीचे की तरफ मारता है जिससे कि वो डंजन वहीं पर कोलैप्स हो जाता है। दूसरी तरफ पार्क टोजिन इसे देख रही होती है और इसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा, मैंने अभी क्या देखा। वो अपने कांपते हुए हाथों से इस वीडियो के लेंथ को चेक करने लगती है और जैसे ही वो इसको चेक करती है वो सदमे में चली जाती है क्योंकि ये वीडियो सिर्फ 4 सेकंड की होती है। सीन चेंज होता है और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने चैनल को चेक कर रहा होता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसकी वीडियो पर 3 लाख से भी ज्यादा व्यूज आए होते हैं और उसके सब्सक्राइबर्स भी बढ़कर 11,500 हो गए होते हैं। और गाइस मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे एमसी के सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को भी जरूर से लाइक कीजिएगा, इससे मुझे और भी ज्यादा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर हमारी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं।
देते हैं। एमसी कहता है मेरी डिवाइन मार्शल आर्ट की वजह से मेरे व्यूज और कमेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा 100 ऑफ मिलियंस को कमाना सिर्फ एक ड्रीम ही नहीं रहेगा। और जब वो अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा होता है तभी वो एक कमेंट पढ़ता है जिस पर के लिख होता है कि हान चैरन जो कि एक एस रैंक की हंटर है एक लोअर एस रैंक के डंजन को कंप्लीट करने में फेल हो गई। एमसी से पढ़कर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता और कहता है ये सच नहीं हो सकता, ये बस एक र्यूमर होगा। तभी वो एक ऑफिशियल आर्टिकल को पढ़ता है जिस पर के इसी बारे में लिखा होता है और इसे पढ़कर एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या सच में हान चैरन एक लोअर एस रैंक के डंजन को क्लियर करने में फेल हो गई। और इसी के साथ हमें न्यूज दिखाई जाती है जहाँ पर हान चैरन के सामने बहुत सारे मीडिया वाले खड़े होते हैं और वो इसी बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे हान चैरन जो कि एक एस रैंक की हंटर होने के बावजूद भी एक लोअर एस रैंक के डंजन को भी क्लियर नहीं कर सकी और इसकी वजह से एसएच ग्रुप पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। एमसी कहता है यहाँ पर कहीं भी डिटेल नहीं दी गई कि कैसे वो एक एस रैंक के डंजन को क्लियर करने में फेल हो गई। तभी एमसी अपने मोबाइल को बेड पर फेंकते हुए कहता है इसका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है और आखिर मैं उसका क्या लगता हूँ जो मैं उसके बारे में वरी करूँ। वैसे ही मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, वो कोई बच्ची नहीं है, वो अपनी टेक केयर खुद कर सकती है। सीन चेंज होता है और हमें एसएच ग्रुप के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान चैरन जैसे रूम से बाहर आती है कोई लड़की उससे कहती है ओ देखो जरा यहाँ पर कौन आया है। तभी हमें हान चैरन को दिखाया जाता है जो सीरियस फेस बनाते हुए उसे हेलो कहती है। हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि एसएच ग्रुप की डायरेक्टर है और इसका नाम हान मीना है। तभी हान मीना भी हेलो करती है। इसी के साथ वो कहती है मुझे अपनी भांजी से मिले हो, बहुत ज्यादा वक्त हो गया, तो बताओ तुम कैसी हो। अरे जरा मेरी तरफ तो देखो, क्या तुम अभी चेयरमैन से मीटिंग करके वापस आ रही हो। इस पर हान चैरन कहती है यस मैं उन्हीं से मिलकर आ रही हूँ, क्या आप भी उन्हीं से मिलने जा रही हैं। इस पर हान मीना कहती है तुम बिल्कुल सही हो, मैं वहीं पर जा रही हूँ। चेयरमैन ने हम सबको एक मीटिंग में बुलाया क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा केओस में जा रही है। हमारे एसएच ग्रुप की स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जा रही है और पहले जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था वो सभी अपने पैसे वापस निकाल रहे हैं। इस पर हान चैरन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। अभी हान मीना उससे कहती है तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब हमारी गलती है कि हमने एक बच्चे पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी। ऐसा कहते ही वो वहाँ से स्माइल करते हुए जाने लगती है और हान चैरन से कहती है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और अपने भाइयों के सामने मत जाना जिससे तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। हम देखते हैं कि हान चैरन वहाँ पर अकेली खड़ी होती है और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने अपने गुस्से की वजह से अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। सीन चेंज होता है और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी बहन को दवाई दे रहा होता है जो कि उसने अपनी स्किल की मदद से बनाई होती है। एमसी अपनी बहन से कहता है क्या इसका जायका सच में इतना ज्यादा कड़वा है। इस पर उसकी बहन कहती है ये बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे मैं जमीन पर गिरे हुए किसी के अंदर कपड़े को खा रही हूं। हमारा एमसी अपने सिस्टम की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन जो भी हो इसका जायका पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो गया और ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपनी मेडिसिन की स्किल की प्रोफिशिएंसी 20% तक बढ़ा दी है। एमसी कहता है जब से मैंने आर्ट ऑफ जेंटलमैन स्किल को हासिल किया मेरी सभी स्किल्स की प्रोफिशिएंसी पहले से बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है। सिर्फ मेरी मार्शल आर्ट ही नहीं बल्कि मेरी सुपर स्ट्रेंथ, इनसाइट और साथ में ब्लैक स्मिथ की स्किल की प्रोफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और इसी के साथ हमें इनसाइट की प्रोफिशिएंसी को दिखाया जाता है जो कि 24.8% तक बढ़ गई होती है। एमसी कहता है ऐसे तो आर्ट ऑफ जेंटलमैन स्किल ट्रिपल एस रैंक की स्किल नहीं है और तो और सुबह भी पहले से बहुत ज्यादा हेल्थी लग रही है। इसी के साथ हमें सुबह को भी दिखाया जाता है जिसने वो सारा सिरप पी लिया होता है। वो एमसी को खाली कटोरी वापस करते हुए कहती है इसका जायका सच में बहुत ज्यादा बुरा है। हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है ये सच में काम कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है अगर मैंने आर्ट ऑफ मेडिसिन की स्किल को और भी ज्यादा इंक्रीज किया तो मेरी सिस्टर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। तभी अचानक से उसको पैसों के बारे में याद आता है और वो कहता है मुझे हर मंथ कन्फ्यूशियस और हाउ टाउ के चैनल की मेंबरशिप के लिए 1.1 बिलियन पे करना होता है और मेरे पास अब सिर्फ 1.7 बिलियन ही बचे हैं जो कि अभी के लिए तो इनफ है, लेकिन फिर भी बहुत जल्द मुझे और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। ये कितना ही ज्यादा अच्छा होता अगर मैं अपनी मेडिसिन को भी सेल कर सकता, लेकिन मैं अपनी मेडिसिन को एक लाइसेंस के बिना सेल नहीं कर सकता। और तभी अचानक से उसे किम सियोन के बारे में याद आता है और वो कहता है मुझे इसके लिए किम सियोन से कहना चाहिए। तभी उनको अचानक से अपने डोर की बेल बजने की आवाज आती है और इस वजह से वो दोनों ही डोर की तरफ देखने लगते हैं। एमसी कहता है आखिर इस वक्त कौन आ सकता है। तभी बाहर से कोई आवाज देता है क्या ये मिंग सिवो का घर है। हमें इस शख्स के बारे में बताया जाता है जो हान चैरन का पर्सनल सेक्रेटरी और इसका नाम हान मिन जे है। ये सेक्रेटरी एमसी को बताता है कि मिसेस हान चैरन दोबारा से उस डंजन को चैलेंज करने के लिए जा रही हैं और हम चाहते हैं कि आप इसमें उनकी मदद करें। हमारा एमसी सोचते हुए कहता तो अच्छा हान चैरन दोबारा से उस डंजन को चैलेंज करने जा रही है और इसके लिए उसे मेरी मदद चाहिए। एमसी उस सेक्रेटरी से कहता तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाकर दूं। इस पर वो सेक्रेटरी कहता है जी हम आपसे बस यही चाहते हैं। एमसी कहता तो आखिर एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या था। इस पर वो सेक्रेटरी कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा मैं आपको इस बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद भी इस बारे में डिटेल नहीं मालूम, मुझे बस इतना कहा गया था कि मैं आपको बता दूं आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो इसके लिए खुद आपके पास आना चाहती थी लेकिन उन पर बहुत सारे लोगों की नजर है इसलिए वो नहीं आ सकी। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझेंगे। वो मन ही मन कहता है मैं ये फील कर सकता हूँ और इसी के साथ वो एक डेविल की तरह हंसते हुए कहता है जब मैं हान चैरन के साथ मिलकर उस डंजन को क्लियर करूंगा और उसके बाद उसको यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उस पर मिलियंस में व्यूज आने वाले हैं। मैं ये फील कर सकता हूँ कि कैसे मैं एक वायरल यूट्यूबर बनने वाला हूँ। और गाइस इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपने हमारे इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज उन्हें जाकर देख लीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।